यिर्मयाह जो है कुम्हार के घर की बात करें, कुम्हार के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर लिखे है, यहोवा की ओर से आया वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा, उठ और कुम्हार के घर जा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया, और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा था। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया था। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। तो यिर्मयाह खुदा का नबी है, यिर्मयाह खुदा का दास है, और यिर्मयाह खुदा का दास जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, ही यिर्मयाह चल उठ खड़ा हो और तू एक कुम्हार के घर जा, और कुम्हार के घर जाकर वहाँ पर मेरा वचन सुना, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या वहाँ पर करना है क्या नहीं करना है। तो वहाँ जाकर मेरा वचन सुना। हालेलुया। वहाँ जाकर मेरा वचन सुना। तो इसलिए यिर्मयाह प्रार्थना से उठा, और उठने के बाद परमेश्वर की आज्ञा पाकर वो कुम्हार के घर गया। और जब कुम्हार के घर गया तो कुम्हार के घर जाकर उसने क्या देखा कि जो कुम्हार ने चाक के ऊपर मिट्टी डालकर बर्तन बना रहा था, वो बर्तन खराब हो गया, बिगड़ गया। हालेलुया। वो बर्तन खराब हो गया और बिगड़ गया, और वो चाक पर चढ़ाकर घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं। कुम्हार को देखा होगा चाक पर बर्तन बनाते हुए, तो उसके ऊपर उसने मिट्टी का जो वो गोला सा रखकर उसके ऊपर घुमाते हैं चाक को, और हाथों से एक बर्तन बनाते हैं। तो बनाते बनाते उसका आकार बिगड़ गया, खराब हो गया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कुम्हार ने दोबारा फिर मिट्टी ली और दोबारा फिर उसको चाक पर चढ़ाया और दोबारा फिर बनाया, और बनाते बनाते उसने अपनी समझ के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उसने एक खूबसूरत बर्तन बना दिया, एक सुंदर बर्तन बना दिया। हालेलुया। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब हालेलुया, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग उस जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी को पछताऊंगा। हालेलुया। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा तो रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा था पछताऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब कुम्हार के घर गया यिर्मयाह, और यिर्मयाह ने देखा कि कुम्हार ने बर्तन जो चाक पर चढ़ाया और बिगड़ गया, और बिगड़ने के बाद दोबारा फिर उसने ट्राई किया, दोबारा फिर उस बर्तन को बनाया और अपनी समझ के अनुसार एक सुंदर बर्तन बना दिया। तो यहोवा परमेश्वर भी कहते हैं, हे इज़राइल, तेरा रूप बिगड़ चुका है। हे इज़राइल, क्या मैं भी उस कुम्हार की तरह तुम्हें बना नहीं सकता? यदि तुम बिगड़ जाते हो तो मैं दोबारा फिर तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ, और दोबारा फिर तुम्हें यदि तुम कोई पाप करने से पछताते हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, और दोबारा फिर तुम्हें नया कर देता हूँ। हालेलुया। जिस प्रकार कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहती है, वो चाक रहता है, जिस पर वो मिट्टी को चाक पर चढ़ाकर बर्तन बनाता है, कह रहा वो कुम्हार के हाथ में होता है उसका रिमोट कंट्रोल। कह रहा क्या तुम मेरे हाथ में नहीं हो? क्या मैंने तुम्हें अपनी समझ से नहीं बनाया? क्या तुम्हें मैंने अपनी इच्छा से नहीं बनाया? क्या अपने हाथों से मैंने तुझे नहीं बनाया? कह रहा है जब परमेश्वर जब आदम को बनाया तो उसने मिट्टी ली और मिट्टी को साना, और मिट्टी को सान कर उसने अपने हाथों से मतलब बनाना शुरू किया। तो उसने एक मनुष्य का आकार के रूप में एक मूर्ति बनाई, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जब वो देख रहा था तो एक मनुष्य के रूप की आकार की बन गई, तो उसने क्या किया, उसके अंदर अपना श्वास फूंक दिया, उसके नथनों में नाक के अंदर सांस फूंक दिया, प्राण डाल दिया, तो वो चलता फिरता प्राणी बन गया। तो यानी कि मनुष्य को मिट्टी से सान कर परमेश्वर ने बनाया है। मनुष्य के आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, दिल, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। और हमारी बॉडी के अंदर जो उसने ऑर्गन्स रखे हैं, चाहे वो हार्ट हो, माइंड हो, है ना, कुछ भी हो, परमेश्वर ने फेफड़े हो, गुर्दे हो, किडनी हो, कुछ भी हो, सब कुछ परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला, हमारे अंदर रखा है। तो यदि हम जब भटक जाते हैं, परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, सो परमेश्वर जिस प्रकार कुम्हार जो होता है उस मिट्टी को जब बर्तन बनाता है और उसका रूप बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, दोबारा फिर वो मिट्टी को सान कर दोबारा फिर उसके ऊपर चढ़ाकर दोबारा फिर नया बर्तन बनाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर भी जब हम भटक जाते हैं अपने मार्ग से, भलाई के मार्ग से, अच्छाई के मार्ग से, परमेश्वर के वचन से भटक जाते हैं और गलत काम की ओर चले जाते हैं और अपनी इच्छा अपनी मर्जी से चलना स्टार्ट कर देते हैं, सो परमेश्वर के पास जब हम गलती कर पछताते हैं या कोई पाप करके पछताते हैं,
या कोई गुनाह करके पछताते हैं कि और क्षमा मांगते हैं परमेश्वर, और हमें पछतावा होता है, गिल्टी फील होती है कि मैंने ये पाप कर दिया और परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सही नहीं था, ये गलत है। यदि उसको पछताते हैं, वो पाप करके पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर मसीह वो दयालु परमेश्वर है, वो उस कुम्हार की तरह हमें फिर से अपने हाथों में ले लेता है और फिर से हमें माफ़ कर देता है, वो अपने पवित्र लहू से धोकर वो हमें शुद्ध कर देता है। परमेश्वर मसीह नासरी हालेलुया, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर देता है, और शुद्ध करने के बाद दोबारा फिर अपने गले से लगा लेता है, दोबारा फिर हमें अपने सीने से लगा लेता है। हालेलुया। तो इसीलिए यिर्मयाह से परमेश्वर कह रहा है, हे यिर्मयाह, कह रहा जा कुम्हार के घर जा और जाकर देख। और जब कुम्हार के घर जाकर यिर्मयाह ने देखा तो यिर्मयाह को परमेश्वर कह रहा है कि क्या इजराइल मेरे हाथों में नहीं है? इजराइल देश, इजराइल प्रजा, इजरायली देश जो था और इजरायली प्रजा जो इजराइल जो लोग थे, तो परमेश्वर की वो पर्सनल कौम थी, परमेश्वर की कौम थी वो। सो परमेश्वर कहता है कि क्या मैं इजराइलियों को उस कुम्हार के समान दोबारा नहीं बना सकता? यदि वो जो गलती करते हैं, वो गलती करके पछताते हैं, मेरे पास आते हैं और मुझसे क्षमा मांगते हैं, तो मैंने फिर से नया कर दूंगा, फिर से उन्हें बना दूंगा। लेकिन यदि वो मेरे खिलाफ कोई गुनाह करता है, पाप करते हैं और पाप करके गुनाह करके पछताते नहीं, तौबा नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, क्षमा नहीं मांगते, कह रहा फिर मैं उन्हें दंड दूंगा, उन्हें नाश करूंगा और उन्हें खत्म कर दूंगा। हालेलुया। तो जिस प्रकार पुराने नियम को जब गौर से पढ़ते, पुराने नियम में देखते हैं हम कि जब इजराइलियों ने पाप किया, जब गुनाह किए, जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, तब परमेश्वर ने एक टाइम के अंदर कभी 30,000 इजराइलियों को मारा, कभी 17,000 इजराइलियों को मारा, बाइबल के अंदर लिखा है। तो परमेश्वर ने एक ही वार में मार देता था परमेश्वर इतने इजराइलियों को। और फिर इजराइली रोते हुए पीटते हुए आते थे मूसा के पास, खुदा के दास मूसा के पास आते थे और मूसा को बोलते थे, हे मूसा, परमेश्वर का प्रकोप भड़क गया हमारे ऊपर, परमेश्वर का क्रोध भड़क गया हमारे ऊपर, तू अपने परमेश्वर प्रार्थना कर, दया कर, वो तेरी सुनता है और तेरी सुनकर इस बीमारी को रोक देगा, महामारी को रोक देगा जिससे लोग मर रहे हैं और हम बच जाएंगे। तो फिर मूसा फिर जाकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता था, घुटने टेकता था और क्षमा मांगता था, तब परमेश्वर क्रोध शांत हो जाता था और परमेश्वर क्षमा कर देता था और इन इस्राएलियों को माफ कर देता था। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर का धन्यवाद कि आज भी वो जीवित परमेश्वर हमारा, वो दयालु परमेश्वर है। आज भी यदि किसी विश्वासी से कोई गलती होती है, गुनाह होता है, पाप होता है, यदि वो उसको करके पछताता है, शर्मिंदा होता है, परमेश्वर के सामने आने से गिल्टी फील करता है, उसको शर्मिंदगी महसूस होती है वो पाप गुनाह करके, और वो प्रभु के पास आता है और पछताता है, तो परमेश्वर के हृदय को, मन को जांच लेता है, परख लेता है, पढ़ लेता है और तब जाके परमेश्वर से माफ़ कर देता है और फिर से अपने गले, अपने सीने से लगा लेता है। क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है, हमसे प्यार करता है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को नाश होता हुआ नहीं देख सकते, उसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी भी हमें नाश होते नहीं देख सकता, बल्कि उसने हमें तो नाश होने से बचाने के लिए अपने आप को सलीब के ऊपर दे दिया, क्रूस के ऊपर दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावन का धन्यवाद डिपेंड हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे चाल चलते हैं और क्या हम अपनी जिंदगी में बोते हैं, क्या काटते हैं। जैसा आप बोगे वैसा काटोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावन का धन्यवाद कहते, जब गेहूं को तुमने देखा होगा, जब गेहूं को जमीन के अंदर गेहूं का बीज जब जमीन के अंदर बोया जाता है तो पहले वो गेहूं जमीन के अंदर जाती है और वो दाना, गेहूं का दाना मर जाता है और मर कर फिर एक नया जन्म लेता है, बाहर निकलता है और एक बहुत बड़ी फसल के रूप में बाहर आ जाता है और बहुत बड़ी फसल बनती है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि आज कनक कटाई का सीजन चला हुआ है, फसल आई हुई है, पकी हुई है फसल। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद कहते, उसी प्रकार से जैसा आप बीज डालोगे मिट्टी के अंदर वैसा ही फल बाहर आएगा। जैसा मिट्टी के अंदर बीज डालोगे वैसा ही फल बाहर निकल कर आएगा। तो आप अपने जीवन में भी जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। हालेलुया। जैसा तुम बीज बोगे वैसा काटोगे। अपनी देह के अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर जो बोलोगे तो फिर वो काटोगे भी आप लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप 24 घंटे एक ही बात की रट लगा के रखेंगे, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय मेरा काम चल रहा, हाय मेरी ये बात, हाय मेरा ये नहीं होता, हाय मेरा वो नहीं होता, अगर आप अपनी जुबान से इन चीज़ों का अंगीकार करते रहोगे अपने सिर से, तो वो बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, तो फिर वही कटेगा, वही बाहर आएगा, फिर वही चीज़ आप काटोगे भी, उससे आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि आपके मुंह के शब्द ही हैं जिनके द्वारा तुम फलवंत भी और आशीषित भी हो सकते हो। याकूब की पत्री 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर 10 आयत में लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद भी निकलता है, एक ही मुंह से श्राप भी निकलता है, एक ही मुंह से आशीष भी निकलते हैं, एक ही मुंह से बरकत भी निकलेगी, आशीष भी निकलेगा, एक ही मुंह से श्राप भी निकलेगा। हालेलुया।
तो फैसला आपके ऊपर है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसे अपने मुंह के शब्दों का अंगीकार करोगे वैसा अपनी जिंदगी में होगा। यदि आप 24 घंटे एक ही रट लगा के रखोगे यीशु मसीह के नाम में मैं ब्लेस्ड हूँ, यीशु के नाम में आशीषित हूँ, यीशु के नाम में मेरे बच्चे ब्लेस्ड हैं, यीशु के नाम में मेरा काम ब्लेस्ड है, और यदि आपसे कोई आपका रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, पड़ोसी, आस पड़ोस वाला कोई पूछता है कि हाँ भाई साहब की लाइफ कैसे चल रही है, आपका जीवन कैसे चल रहा है, आपका काम कैसे चल रहा है, और यदि आप अपने मुंह का अंगीकार करें भी हाँ भी यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस्ड हैं, हम आशीष है, परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत दया की है, परमेश्वर ने मौज कर रखी है हमारे घर के अंदर, परमेश्वर हमारे जीवन में खुशहाली दे रखी है, यदि आप ऐसे शब्दों का अंगीकार करो तो फिर वही चीज होगी आपके जीवन में। फिर शैतान उसको रोक नहीं सकता, शैतान टांग जरूर अड़ाएगा, लेकिन तुम्हारे मुंह के शब्दों के द्वारा तुम फलवंत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का तुम अंगीकार कर रहे हो, और परमेश्वर ने तो कहा है कि तुम्हारे मुंह के शब्दों के द्वारा तुम फलवंत भी हो जाओगे, श्रापित भी हो जाओगे। एक ही मुंह से धन्यवाद भी निकलेगा, कि मुंह से एक ही मुंह से श्राप भी निकलेगा। परमेश्वर में एक मुंह दिया है, इसी मुंह के द्वारा हमारे जीवन में आशीष भी आएगी और इसी मुंह के द्वारा जीवन में श्राप भी आएगा। तो जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे अपनी जिंदगी में। तो इसलिए हमेशा अपनी जुबान के शब्दों का सही इस्तेमाल करें। हालेलुया। अगर कोई दिक्कत भी है, अगर आपको फीवर भी है, अगर आपका कोई यार दोस्त रिश्तेदार फ्रेंड्स कोई भी पूछता है कि हाँ भाई सब कैसे हो, आप ठीक हो, उसको बोलो कि हाँ मैं यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड हूँ, यीशु के नाम में मैं ठीक हूँ, यीशु के नाम में मैं चंगा हूँ। आप बोलोगे प्रभु ने, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, मैं चंगा हो चुका हूँ, तो आप हो जाएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर वो। लेकिन जो हर टाइम एक ही रट लगा के रखोगे कि हाय मैं मर गया, हाय मेरी प्रॉब्लम नहीं जाती, हाय मेरी बीमारी नहीं जाती, हाय मेरी समस्या नहीं जाती, हाय मेरे घर से समस्या नहीं निकलती, हाय ये नहीं होता, हाय वो नहीं होता, वो हाय 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 लेके डूबेगी आपको, वही ले डूबेगी आपको। हालेलुया। सच कहता हूँ। और फिर कोई भी, जब कितने भी बड़े से बड़े पादरी के पास चले जाना, गारंटी देता हूँ इस बात की, कितने भी बड़े से बड़े पास्टर के पास चले जाना प्रार्थना कराने के लिए, आपकी प्रॉब्लम हील नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आपकी समस्या नहीं जाएगी, आपकी बीमारी नहीं जाएगी, आप हील नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि आप अपने अंगीकार के द्वारा उन चीज़ों को अपने अंदर लेते हो, बुलाते हो, अपनी जुबान के अंगीकार के द्वारा उन चीज़ों को बुला रहे हो आप। हालेलुया। तो इसीलिए हमारे विश्वास के ऊपर चंगाई डिपेंडेंट है, हमारे विश्वास के ऊपर हमारी हीलिंग डिपेंडेंट है, वे हमारे विश्वास के ऊपर ही सारे काम होते हैं। जैसा आपका विश्वास होगा वैसा आपके जीवन में होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावन का धन्यवाद कर, जैसा सोचोगे वैसा होगा आपकी जिंदगी के अंदर, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा हो। वचन में लिखा है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य मन के भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो जैसा हम अंदर से निकालेंगे वो हमारे जीवन में होगा। परमेश्वर हमारे बोलने के शब्दों को देखता है, शैतान भी हमारे बोलने के शब्दों को पकड़ता है। हालेलुया। अगर आपके नेगेटिव वर्ड होंगे तो शैतान काम करेगा, और अगर आपके पॉजिटिव वर्ड होंगे तो परमेश्वर काम करेगा। अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो फिर नेगेटिव ही आपकी लाइफ में होगा, पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव ही आपकी लाइफ में होगा। और परमेश्वर कहता है कि पॉजिटिव करने वाले हमेशा ब्लेस्ड होते हैं और आशीषित होते हैं। हालेलुया। तो इसलिए अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावन का धन्यवाद करते हैं, जैसा बोओगे वैसा तुम काटोगे। तो हमने क्या बोलना, अपनी जिंदगी में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है, अच्छे शब्दों को हमने बोलना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत से लोग हैं चर्च जाते हैं, और बहुत से लोग हैं प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग उपवास भी रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर संडे चर्च में, लेकिन उनकी प्रॉब्लम हील नहीं होती, उनकी बीमारी नहीं जाती, उनकी समस्याएं नहीं जाती, उनकी समस्याएं खत्म नहीं होती उनकी जिंदगियों से। हालेलुया। और वो बार बार जब जाते हैं पास्टर के पास, पास्टर मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दो, पास्टर मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दो। कोई भी पास्टर आ या किसी पास्टर के पास जा खड़े हो जाता है, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, है ना। वो पास्टरों के पीछे घूमते रहते हैं और उनकी प्रॉब्लम जाती ही नहीं। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उनके मुंह के शब्दों का अंगीकार सही नहीं है। परमेश्वर कहता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे आप, जैसा जमीन के अंदर बीज डालोगे वैसा फल आएगा बाहर निकल कर। अगर आपने एक किले के अंदर आपने आधे किले का बीज डाला तो उस एक किले में आधे किले की ही फसल पैदा होगी कि नहीं होगी? यदि आप एक किले के अंदर एक डबड़ी का बीज डालोगे तो उसमें से किले की फसल कैसे काट सकते हो आप? नहीं काट सकते। जितना बोओगे उतना ही काटोगे, जैसा बोओगे वैसा फल पाओगे, जैसा बोओगे वैसा फल पाओगे आप लोग। तो उसी प्रकार से अपने जीवन में जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उन शब्दों के द्वारा हम आशीषित होंगे, उन शब्दों के द्वारा हम फलवंत होंगे, उन शब्दों के द्वारा ही परमेश्वर की जिंदगी में काम करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा तुम अपने मुंह के शब्दों के द्वारा फलवंत भी होगे, तो अपने मुंह के शब्दों के द्वारा तुम शापित भी हो जाओगे। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर जब लिखा है कि जब कुम्हार के घर गया यिर्मयाह नबी, जब यिर्मयाह नबी कुम्हार के घर पे गया, उसने कुम्हार को देखा कि वो चाक पर बर्तन बना रहा था। पहला बर्तन खराब हुआ, उसने दोबारा फिर चाक पर मिट्टी को चढ़ाया, दोबारा फिर बर्तन बनाया और अपने सबसे एक सुंदर बर्तन बना दिया।
हालेलुया। तो परमेश्वर भी कहता है कि जब यदि हमसे जाने अनजाने में कोई गलतियां पाप गुनाह होता है और हम पश्चाताप कर लेते, तौबा कर लेते, अंगीकार कर लेते हैं और परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर फिर से हमें अपने हाथों में लेता है और फिर जैसे हमारे मुंह के शब्द होंगे और यदि हम बोलेंगे परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मेरे से गलती हुई, पाप हुआ, मुझे माफ कर, आप पश्चाताप करो अपनी गलतियों का, अपने आपके मुंह के शब्दों के अंगीकार के द्वारा ही परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपके मुंह के शब्दों के अंगीकार के द्वारा परमेश्वर आपको फिर से खड़ा कर देगा। हालेलुया। यदि आना ही नहीं चाहोगे आप उस चीज से बाहर, तो परमेश्वर कैसे आपको ब्लेस करेगा? यदि आपके मुंह के शब्दों का अंगीकार ही सही नहीं है, हर टाइम आप नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो हर टाइम, तो आप कैसे फलवंत हो सकते हो? यदि आप हर टाइम 24 घंटे गालियां निकालते हो तो कैसे आप फलवंत हो सकते हो? गालियां देने वाला मनुष्य कभी फलवंत नहीं होता, क्योंकि ये मुख किसका है? परमेश्वर इस मुख से बात करता है। ये देह किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, तो परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर हमारे मुंह के अंदर होकर बात बोलता है। हालेलुया। जब मूसा को फिरौन के पास भेजा परमेश्वर ने, मूसा जा और फिरौन के पास जाकर मेरा वचन सुना और फिरौन को जाकर बोल दे मेरे इस्राएली लोगों को जाने दे, नहीं तो मैं तुझे नाश करूंगा। तो मूसा गिड़गिड़ाने लगा, कह रहे प्रभु मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं बोल सकता। परमेश्वर मैं तो जुबान का भद्दा हूँ, मैं तो हकलागे बोलता हूँ, तुतला बोलता हूँ, मैं कैसे फिरौन के सामने बोल सकता? मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता रहा मूसा तुझे जाना होगा, क्योंकि मैंने तुझे ही चुना इस काम के लिए, क्योंकि तू नम्र और दीन व्यक्ति है, तू भला मनुष्य है, तू शांत स्वभाव का मनुष्य है, भला मनुष्य है, तुझे जल्दी क्रोध नहीं आता, इसलिए मैंने तुझे ही चुना है, क्योंकि तू दिल का साफ व्यक्ति है और तुझे ही जाना होगा। मूसा कह रहे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जाऊंगा फिरौन के सामने, मेरे से बोलना भी नहीं आता, मैं तो भद्दा बोलता हूँ, तो तुतला के बोले मैं कैसे जाऊँ फिरौन के, मैं नहीं जाऊँगा परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर मूसा तुझे जाना होगा। जब नहीं माना मूसा, तो परमेश्वर ने कहा है मूसा यदि तू बोलने में भद्दा तो सुन, कह रहा कि मैं तेरे मुख के आगे होकर बोलूंगा और तुझे जो बोलना होगा मैं तुम्हें उसी घड़ी बता दूंगा तुम्हें क्या बोलना है। फिर भी नहीं माना मूसा, फिर भी कहता नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर परमेश्वर धन्यवाद के परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने कहा मूसा चल ऐसा कर, तेरा बड़ा भाई हारून चला रहा है और मैं हारून को तेरे पास भेजता हूँ, तो हारून को साथ लेके जा। और परमेश्वर का धन्यवाद कहता है हारून तेरे सामने होकर बोलेगा, मैं तुझे बताऊंगा, तू हारून को बताना, हारून वो आगे बताएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनका हारून कह रहा हारून को तू बताना और हारून फिरौन को बताएगा और मैं तुम्हें उसी घड़ी बता दूंगा तुम्हें क्या बोलना है, क्या कहना है फिरौन को। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं खुदावंद का, परमेश्वर जो हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा काम करता है, मुंह के शब्दों के द्वारा परमेश्वर में ब्लेस करता है। जहाँ से हमारे मुंह के शब्द होंगे वैसा हमारे जीवन में काम करेगा। और जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा फिरौन के सामने और फिर जब 10 विपत्तियाँ डाली गई मिस्र देश के ऊपर, 10 विपत्तियाँ डाली गई, वो किसके द्वारा डाली गई? परमेश्वर ने डायरेक्ट आके तो नहीं बोला मूसा उसको ऊपर, फिरौन को डायरेक्ट फिरौन को तो नहीं बोला परमेश्वर ने। किसको इस्तेमाल किया? किसके मुख को इस्तेमाल किया? मूसा के मुख को इस्तेमाल किया। मूसा के द्वारा उसने फिरौन को वो चेतावनी दी, हारून के द्वारा दी। हालेलुया। सो परमेश्वर ने मूसा और हारून को इस्तेमाल किया इस काम के लिए। हालेलुया। तो और जो मूसा बोलता था, मूसा ने बोला हे फिरौन यदि तू मेरी प्रजा को जाने नहीं देगा, तेरे ऊपर टिड्डियों का आक्रमण होगा, मेंढकों का आक्रमण होगा, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद करता है, वैसा ही हुआ था, जैसा मूसा ने बोला वैसा ही हुआ था। 10 विपत्तियां डाली गई फिरौन के उस मिस्र देश के ऊपर, 10 विपत्तियां डाली गई। तो प्रभु का धन्यवाद कहता है मूसा ने जो बोला वो हुआ। तो ऐसे हमारी जिंदगी में होता है। जब एलिया नबी ने बोला हे परमेश्वर जब तक मैं ना कहूं इस देश में बारिश नहीं होनी चाहिए, जब तक मैं ना कहूं, जब बाइबल को गौर से पढ़ो क्या बोल रहा है एलिया, बाइबल को जो गौर से पढ़ोगे आप, गौर से वापस स्पष्ट लिखा है, एलिया क्या कह रहा है, हे परमेश्वर जब तक मैं ना कहूं तब तक बारिश नहीं होनी चाहिए। और बाइबल कहते हैं 3.5 साल तक बारिश नहीं पड़ी। वो किसके मुंह के शब्द थे? एलिया के मुंह के शब्द थे। एलिया ने बोला कि परमेश्वर 3.5 साल तक बारिश नहीं होनी चाहिए, तो 3.5 साल बारिश नहीं हुई। और जब 3.5 साल के बाद फिर एलिया ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर बारिश हो जाए, तब उसके ही मुंह के शब्दों के द्वारा फिर बारिश भी होगी। तो यानी कि हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा हम फलवंत भी होंगे और आशीषित भी होंगे। जैसे आपके मुंह के शब्द होंगे वैसा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसे फसल बीजोगे वैसा फसल काटोगे। हालेलुया। तभी लिखा है कि भला मनुष्य भल के मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य मन के भंडार से बुरी बातें निकालता है। और बुरी बातें निकालने वाला कभी फलवंत नहीं हो सकता। बुरा व्यक्ति बुरे मन से क्या है? गालियां देना हर टाइम, गंदा बोलना हर टाइम, है किसकी चुगलियां करना हर टाइम, किसी के बारे में धोखाधड़ी करना हर टाइम, है ना, किसी के बारे में भाई को खिलाफ भड़का देना,
हैं, आपस में परिवार में फूट डलवा देना है, ये उसके मुंह के शब्दों के द्वारा। इनके बुरा मनुष्य ये काम करेगा तो परमेश्वर उसके जीवन में कैसे काम कर सकता है, परमेश्वर से कैसे आशीष दे सकता है, क्योंकि वो तो शैतान का काम कर रहा है और शैतान के काम करने वाले को कैसे परमेश्वर ब्लेस करेगा। तो इसलिए यदि हम दूसरों को अच्छाई की बातें सिखाएंगे, उनकी भलाई की बातें सिखाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उनको सही मार्ग पर चलना सिखाएंगे तो परमेश्वर हमसे खुश होगा। हालेलुया। यदि अब दो भाइयों में लड़ाई हो रही है और हम दो भाइयों में जाकर दोनों भाइयों को ना उसकी कहेंगे ना उसकी, दोनों को आपस में मिलाएंगे, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो परमेश्वर खुश होगा। और यदि हम उसके मुंह पे कुछ उसकी बुराई कर रहे हैं और उसके मुंह पे पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं तो ये फिर परमेश्वर से खुश नहीं होगा। इस तो शैतान का काम है और हमें ऐसा नहीं करना। हमें परिवार को मिलाने वाला काम करना है, ना कि तोड़ने वाला। यानी कि हमें अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है। आपके मुंह के शब्द अच्छे होने चाहिए, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, तब आप लोग आशीषित होंगे, तब लोग आप खुश होंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। मनुष्य का स्वरूप कितना भी क्यों ना बिगड़ जाए, मनुष्य कितना